नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर घातांक एवं करड़ी। इस चैप्टर से हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों, इसके जितने भी नियम होते हैं सभी आपके लिए समझा रहा हूँ। पहला है इसमें देखिए, जैसे कि a की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस a की पावर n। गुणा में ये घातें जो होती हैं, अगर बेस ये समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। और दूसरा होता है इसमें a की पावर m भाग a की पावर n, तो इसमें देखिए भाग का निशान है तो इसमें घातें घट जाएंगी, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा है इसमें जैसे कि a की पावर m है और इसके ऊपर घात है n, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m n। गुणा में हो जाएंगी क्योंकि इस पर घात है और ब्रैकेट बंद, फिर इस पर घात है ऊपर n, तो इसमें क्या होता है कि घातों का गुणा हो जाता है आपस में। चौथा देखिए, a की पावर मतलब a इंटू बी की घात n है, a इंटू बी की घात n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है। पांचवा देखिए, अगर दिया है a की पावर माइनस के n, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। ये बटे में आ जाएगी संख्या, जब घात माइनस में होगी तो उस संख्या को हम बटे में लिख देंगे। और अगर दिया है एक बटे ए की पावर माइनस n, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n। ठीक है। छठा देखिए, इसमें है जैसे कि a बटे b की घात n, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n। अब देखिए सातवां एक ये आता है, किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है। पहला देखिए एग्जाम्पल है, दो की घात -2 और इसके ऊपर घात है 2, तो हमने कहा घात पे अगर ऊपर ब्रैकेट है तो घात में गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, माइनस की घात 4 हो जाएगी। अब माइनस की घात है तो 1 के बटे में संख्या आ जाएगी, 2 की घात 4 होता है 16। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 गुणा 5 की पावर n प्लस 1 बटे 9 गुणा 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n गुणा 2 की पावर 2। इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर n गुणा 5 की पावर 3 माइनस, इसे हम लिखेंगे 6 गुणा 5 की पावर n गुणा 5, घात 1 है तो 1 को लिखो या ना लिखो, 5 लिख दिया हमने। 9 गुणा 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n गुणा 2 दूनी 4 लिख दें ऐसे, चलो 4 लिख दिया। अब हम 5 की घात n कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 5 की घात 3 माइनस 6 गुणा 5, नीचे भी 5 की घात n कॉमन ले ली हमने, इसमें भी बचेगा 9 माइनस 4, क्योंकि ये तो कॉमन ही ले लिया हमने, ये बचेगा। अब यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 25 25 पंजे 125, 125 माइनस 30 बटे 9 में से 4 घटा दो 5, तो ये हो जाएंगे 95 बटे 5 बराबर 19 पंजे
95, 19 इसका आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, 2 की घात x प्लस 3 बराबर 32। तो देखिए 2 की घात x प्लस 3 बराबर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो देखिए ये बेस इधर भी समान है, इधर इससे ये कट जाएगा, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर आपका 2 आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें है 5 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 15 की घात माइनस के z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। देखिए 5x बराबर 3y, मतलब 5 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 15 की घात माइनस के z बराबर के मान लेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए इसे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात x बराबर के लिखेंगे। देखिए के पर घात 1/x कर दें तो इस पर भी x/x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए के की घात 1/x बराबर हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे जब हम 3 की घात y, 3 की घात y बराबर के लिखेंगे। यहाँ पर भी 1/y इधर घात करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा, जैसे के की घात 1/y बराबर 3 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर करेंगे तो के की घात 1/ माइनस के z बराबर हो जाएगा 15। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ये मान लेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से इसमें के की घात 1/x गुणा के की घात 1/y बराबर लिखेंगे तो ये 5 गुणा 3 हो जाएंगे 15। तो के की घात, अब ये गुणा में है, कहते हैं जुड़ जाती हैं, के की घात 1/x प्लस 1/y बराबर 15। और यहाँ पर देखिए के की घात माइनस के 1/z बराबर दिए हैं 15, तो 15 की जगह पर हम लिख सकते हैं, ये के है, के की घात 1/x प्लस 1/y बराबर के की घात माइनस के 1/z लिख सकते हैं 15 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर दिए हैं ये, और इसकी जगह पर 15 की जगह पर हमने यही लिख दिए। तो ये बेस समान है तो ये कट जाएगा, 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस के 1/z हो जाएगा, ये z है यहाँ पर, क्योंकि ये z है। तो देखिए अब इधर हो जाएगा ये 1/x प्लस 1/y। अब इसे इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 1/z बराबर, यहाँ पर 0 बचा। यही पूछ रहा था तुमसे, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, वो तो घातांक के हमने नियम और कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए, अब करड़ी के भी नियम देखिए। जैसे कि अगर दिया हो a की घात 1/n, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a, और ये हो जाएगी करड़ी। तो ये जो घात है 1/n, इसे करड़ी बोलते हैं, तो ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगी ये। अब इसका जितना भी मान हो वो इसे वैसे बोलते कोटि, तो वो इसके अंदर लिख जाएगी, ठीक है। देखिए अब ये इसमें अगर दिया है a की घात, जैसे करड़ी में n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की घात 1/n। अब देखिए ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए दिया हो
अंडर रूट में ए और ये करड़ी दी हो और इसके ऊपर घात दे दी हो, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की घात। अब ये अंडर रूट में दी है, अगर ब्रैकेट के ऊपर घात हो तो घात में घात गुणा हो जाता है, तो ये तो एन ही रहेगी, ये बाहर आएगी 1/n हो जाएगा ये, क्योंकि ये अंदर ऐसे बाहर निकाला तो घात में बदल गया। ऐसे ही ये तो n से n कट जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा a। चौथा देखिए, अगर दिया हो ऐसे अंडर रूट में a, फिर ये करड़ी हो n और इसके ऊपर और हो अंडर रूट, इसमें हो m, तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a और ये m इंटू n हो जाएगा, या फिर mn लिख दो या m इंटू n लिख दो, बात एक ही है। पांचवा देखिए, अगर दिया हो a गुणा b की घात n, तो इसे हम लिख सकते हैं a की अलग ये कड़ी हो जाएगी और b की अलग हो जाएगी, ठीक है। और अगर दिया हो छठा देखिए, a बटे b पर करड़ी n हो, तो इसे हम लिख सकते हैं a की करड़ी अलग, तो इसकी करड़ी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये अब सातवां देखिए, अगर दिया हो a अंडर रूट में प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर निकालना है अब, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस 2 रूट में a इंटू b। और अगर ये दिया हो अंडर रूट a माइनस रूट b का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b माइनस के 2 अंडर रूट में a प्लस b। और देखिए दिया हो जैसे कि a माइनस b और a प्लस b, तो इसे आप जानते ही हैं, इस पर ये अंडर रूट चढ़ा हुआ है दोनों पर, इस पे भी इस पे भी, तो इसे हम लिख देंगे a माइनस b। यहाँ पर a का मान सदैव बड़ा होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि x की घात b प्लस c और इस पूरे की घात हो जाएगी b माइनस c इंटू x की घात c प्लस a और पूरे की घात c माइनस a, ठीक है, इंटू x की घात a प्लस b और इस पूरे की घात a माइनस b। तो देखिए गुणा में है, घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये इनका भी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, b प्लस c और b माइनस c हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, प्लस गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x है सभी में ये, तो हम इन घातों को आपस में जोड़ लेंगे, इसे भी गुणा करके जोड़ लीजिए, ये भी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कटा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, एक स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा x की घात 0 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 1। ये हमने आपको बताया था कि किसी की भी घात जब 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, किसी ने भी इनका आंसर नहीं दे पाया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ये पहला क्वेश्चन है 7 की ये 5 बार अंडर रूट है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक सूत्र होता है, जैसे कि इसे हम मानते हैं संख्या है x, तो और जितने भी अंडर रूट होते हैं उसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1/n
एन, ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है, ये दोनों पर 2 अलग अलग होता है, जैसे ये और ऊपर 2 अलग। तो देखिए ये है 7 की घात, अब 2 की पावर n कितना है, ये 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की घात 5 कितना हो जाता है, 32। तो 32 -1 अपॉन -1 है 32, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 31/32। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 1/1 गुणा 4, हाँ ये क्वेश्चन पूरा लिखा ही है, 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10 प्लस 1/10 गुणा 13, ये कहाँ तक, 19 तक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, 1/, इसमें सभी में अंतर कितना है, 1 4 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, 1/3 हम बाहर ले लेंगे। इसका सूत्र होता है, अंतर को बाहर लेते हैं और पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या 1/19, ये हो जाता है। देखिए अब 1/3 इसे सॉल्व करेंगे, 19, अब 19 एकम 19 -1, ये हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/3, 19 में से 1 घटाइए 18/19 हो जाएगा, ये गुणा में आ जाएगी। तो देखिए इसे काट सकते हैं, 3 छक 18, इसका आंसर आ गया 6/19। वैसे क्वेश्चन बहुत ही टफ मालूम पड़ता था, लेकिन इसका एक सूत्र होता है, जैसे कि अंतर होता है, उसे आप बाहर ले लीजिए, 1/3, अब पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, पहली संख्या 1/1 तो 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस के 1/19, ये लास्ट संख्या कितनी है, 19 है, तो इसे लिख लिया हमने 1/19। इसे सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा आंसर आ गया। देखिए अगर कर सकें तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका आप कमेंट के माध्यम से हमें जवाब देना। √12 की करड़ी है 6, √4 इसमें करड़ी है 3, √5 इसमें है 4, 3, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। √12 की कड़ी है 6, √4 की कड़ी है 3 और 5 की कड़ी है 4 और 3 की कड़ी √3, इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और दोस्तों कल की वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें सभी हम सॉल्व करवाएंगे, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो और सही लगती हो तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो और जो बनाएं जो काफ़ी लोगों तक पहुंचती रहे और इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।